मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। कल ज्ञानवापी मामले को लेकर जो हमने एक स्टोरी की थी, आपने उसको काफ़ी देखा। आज मैं लेकर के आया हूं ज्ञानवापी मामले को लेकर जो जिला जज के जरिए जो फैसला किया गया है, एक एक लफ्ज़ पूरा जजमेंट में आपके सामने लेकर आया हूं। सबसे चौंकाने वाली इस जजमेंट में जो बात है, जो महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको शुरू में बताना चाहूँगा कि उसमें ये कहा गया है कि जो याची हैं, यानी याचिकाकर्ता जो हैं महिलाएं 5, उन्होंने मस्जिद पर कोई मालिकाना हक का दावा नहीं किया है। वो तो सिर्फ वहाँ पर पूजा करना चाहती हैं, इसलिए इस केस को मैं सुनने के लिए एक्सेप्ट करता हूं। अजीब मामला है, यानी मस्जिद पर कब्जा करना नहीं चाहते, मस्जिद की जगह मंदिर बनाना नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ मस्जिद में पूजा की इजाजत चाहते हैं। ये बात खुलकर कही गई है जज के जरिए अपने वर्डिक्ट में। बाकायदा आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वर्डिक्ट की इंग्लिश की कॉपी भी आप देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है, जो मैंने अभी आपको बात बताई, कि जो याचिकाकर्ता महिलाएं हैं वो सिर्फ पूजा करना चाहती हैं। और उसका आधार यह है कि यहां पर 1993 से पहले, 1993 से पहले, यानी बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के 1 साल बाद यहां पर जो पूजा अर्चना होती थी, उस पर यूपी सरकार के जरिए पाबंदी लगा दी गई। साल में 1 बार गौरी श्रृंगार को खोलने की इजाजत दी गई। ये बात बाकायदा लिखी गई है वर्डिक्ट में। अपने फैसले में जज ने जो इसको लेकर के एक्सेप्ट किया गया है इस याचिका को सुनवाई के लिए, उसमें इस तरह का जिक्र बाकायदा उनके जरिए किया गया है। अब इस पर बहस शुरू हो गई है, कानून के जानकार इस पर बात कर रहे हैं। अब क्या मंदिरों के अंदर जज साहब मुसलमानों को नमाज के लिए, सिखों को गुरबानी के लिए और ईसाइयों को प्रे के लिए, या जैन जो धर्म के लोग हैं उनकी पूजा पद्धति के हिसाब से इस मंदिर में नमाज पढ़ने, गुरबानी करने, प्रे करने की इजाज़त दी जाएगी? आपको याद होगा मंदिर में इजाज़त लेने के बाद, मथुरा का ही मामला था, कुछ टूरिस्ट थे, लड़के जो ब्लॉगर थे, उन्होंने नमाज पढ़ ली थी, उसको लेकर किस तरह का हंगामा किया गया था वो भी आपको याद होगा। अब आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, बाबरी मस्जिद केस को अगर आप सिलसिलेवार देखते हैं कि किस तरह से बाहर के चबूतरों को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद वहां पर पूजा की इजाजत दी गई कांग्रेस सरकार के जरिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कोर्ट के जरिए उसकी इजाजत दी गई पूजा की। इसी तरह से इस मस्जिद में भी पूजा की इजाजत देने की योजना पहले से बना ली गई है। 2024 का इलेक्शन सामने है, हालांकि अगर हालात आप देखते हैं तो नज़र ये आ रहा है कि बीजेपी के लिए मुश्किल है, लेकिन जिस तरह का खेल चल रहा है तो कोई मुश्किल नहीं है। 2024 भी आप आज ही मानकर चलिए कि बीजेपी जीत चुकी है। ये मामला उठा, मथुरा पर आज सुनवाई है और मथुरा में एक और मस्जिद पर आज दावा ठोक दिया गया है। हालांकि मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा जिस तरह से बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट आया था, या उसके अलावा उसमें जिस तरह की चीज़ें कही गई थी वर्शिप एक्ट को लेकर 1991 के, और उसके अलावा बार बार जिस तरह से बीजेपी और RSS के नेता ये कह रहे थे कि मुसलमान बैठ करके इसका मसला हल करें, और उसके बाद हम तमाम मसाजिद या दरगाहें या ईदगाहें जिन पर हमारा दावा है कि ये मंदिर हुआ करते थे, हम तमाम प्रॉपर्टीज से दस्तबरदार हो जाएंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इसका उल्लेख होने के बावजूद कि अब किसी और इमारत पर दावा नहीं ठोका जाएगा, कोर्ट न सिर्फ उसको एक्सेप्ट करती है बल्कि इस तरह की टिप्पणी करती है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खेल किस तरह का चल रहा है। जज साहब कहते हैं कि सिर्फ पूजा की इजाज़त मांग रही है। पूरा वर्डिक्ट मैं आपको सुना रहा हूँ वर्ड टू वर्ड, आप साथ में दूसरी विंडो में आप देख सकते हैं कि जो हिंदी का वर्डिक्ट है, जो कोर्ट के ज़रिए फैसला दिया गया है, वो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, और उसका हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ। सिर्फ पूजा की इजाज़त मांग रही हैं, उस पर अपना दावा नहीं ठोक रही हैं। जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने पाया कि वादी के मुकदमे को पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991, वक्फ अधिनियम 1995 और यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, जैसा कि अंजुमन मस्जिद समिति जो ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है
ने याचिका में दावा किया था पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की हिंदू महिला उपासकों द्वारा दायर मुकदमे पर रोक के रूप में लागू होने के संबंध में न्यायालय ने विशेष रूप से माना है, चूंकि 15 अगस्त 1947 के बाद भी मस्जिद परिसर के अंदर हिंदू देवताओं की पूजा की जाती थी, जो पूजा स्थल अधिनियम के तहत प्रदान की गई कट ऑफ डेट है। इसलिए इस मामले में यह अधिनियम लागू नहीं होगा। समझिए आप इसको, यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। जज साहब ये कह रहे हैं कि 1991 वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो इबादतगाह जिस कंडीशन में थी वो उसी कंडीशन में रहेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पूजा 1947 15 अगस्त देश के आज़ाद होने के बाद भी 1993 तक चलती रही, इसलिए ये उस पर लागू नहीं होता है। तो जज साहब से एक सवाल बनता है कि वर्शिप एक्ट में क्या ये कहा गया है कि जहाँ पर जो पूजा प्रथा होती रही है वो होती रहेगी, या उसमें ये कहा गया है कि जो जिस तरह की इबादत है, इबादतगाह को पहचाना जा सकता है देख करके कि ये मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है या चर्च है, आप उसकी बनावट से पहचान सकते हैं। तो वर्शिप एक्ट कहता है कि जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा रहेगा, और जो चर्च है वो चर्च रहेगा 15 अगस्त 1947 से पहले। तो अब जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह की दलीलें जज साहब के जरिए की जा रही हैं, आगे मैं सुनाता हूं क्या कहता है ये फैसला। वर्तमान मामले में वादी विवादित संपत्ति पर मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और भगवान हनुमान की पूजा करने के अधिकार की मांग कर रहे हैं, इसलिए इस मामले को तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट के पास है। यानी जिस तरह से अंजुमन कमेटी के जरिए ये कहा गया था कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला नहीं कर सकता, ये वक्फ प्रॉपर्टीज का मामला है, वक्फ प्रॉपर्टी पर मस्जिद बनी हुई है और वक्फ प्रॉपर्टी की वजह से ये मामला जिला जज नहीं सुन सकते, जिला न्यायालय में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती। ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी कही गई थी अंजुमन के जरिए, कमेटी के जरिए मस्जिद की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर मोस्ट जज जिला जज को इसके लिए नियुक्त किया था और नहीं सुना गया था कि इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में ही होनी चाहिए, क्योंकि मामला वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है और वक्फ ट्रिब्यूनल में ही इसकी सुनवाई होनी चाहिए। इसके अलावा वादी की दलील के अनुसार वे 1993 तक लंबे समय से लगातार विवादित स्थल पर मां श्रृंगार गौरी, भगवान हनुमान और भगवान गणेश की पूजा कर रहे थे। वर्ष 1993 के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य के नियामक के तहत केवल एक बार उपरोक्त देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार वादी के अनुसार उन्होंने 15 अगस्त 1947 के बाद भी नियमित रूप से विवादित स्थान पर मां श्रृंगार गौरी, भगवान हनुमान की पूजा की, इसलिए पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 वादी के मुकदमे पर रोक लगाने के रूप में काम नहीं करता है और वादी का मुकदमा अधिनियम की धारा 9 द्वारा वर्जित नहीं है। समझ गए आप? ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 1993 तक यहाँ पर पूजा होती रही, इसलिए ये नियम लागू नहीं होता है, ये एक्ट लागू नहीं होता है, वर्शिप एक्ट, जिसका हवाला बार बार दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि 1991 के अधिनियम के प्रावधान ये स्पष्ट करते हैं कि देश में मौजूद सभी पूजा स्थल उसी अवस्था में ही रहेंगे जैसे कि वे 15 अगस्त 1947 को थे, और पूजा स्थल को किसी अन्य धर्म के धर्मांतरण की मांग के कारण उनकी यथा स्थिति को बदला नहीं जाएगा। ये बात आगे जज साहब कह रहे हैं कि इमारत को नहीं बदला जाएगा, लेकिन पूजा की इजाज़त दी जा सकती है। इस संबंध में कोर्ट ने कहा है कि वादी यानी हिंदू महिला जो उपासक हैं केवल विवादित संपत्ति पर पूजा करने के अधिकार का दावा कर रहे हैं और वे मां श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की पूजा इस तर्क के साथ करना चाहते हैं कि वे वहां वर्ष 1993 तक पूजा करते रहे हैं। अदालत ने आगे जोर देकर कहा है कि वादी विवादित संपत्ति पर स्वामित्व का दावा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यह घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर नहीं किया है कि विवादित संपत्ति एक मंदिर है और इसलिए पूजा स्थल अधिनियम की भी कोई प्रयोज्यता नहीं है, क्योंकि वादी संपत्ति पर घोषणा या निषेध की मांग नहीं कर रहे हैं। समझिए इस पूरे खेल को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। जानबूझ करके इन 5 महिलाओं से ये कहा गया
कि आपको ये दावा नहीं करना है कि ये पहले मंदिर था, हालांकि बाइट्स में इस तरह के बयान दिए जाते हैं। आपको सिर्फ ये कहना है कि 1993 में जो रोक लगाई गई थी यहाँ पर पूजा करने की, उसकी इजाज़त दी जाए। हम ये नहीं कहते कि मस्जिद मंदिर था और इसको दोबारा मंदिर में तब्दील कर दिया जाए, हमारा कब्जा उस पर दे दिया जाए। हम तो सिर्फ पूजा की इजाज़त मांगते हैं। ये बात बार बार जज अपने उसमें कह रहे हैं और उसके बाद बार बार जिक्र हो रहा है 1991 का जो एक्ट बना है, वर्शिप एक्ट, उसका बार बार हवाला दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है क्योंकि पूजा स्थल को बदलने की बात या पूजा स्थल पर कब्जा बताने की बात या पूजा स्थल को ये बताने की बात मस्जिद को कि ये मंदिर था, ये पूरे याचिका में कहीं भी मौजूद नहीं है। इसलिए इस अधिनियम का हवाला देना गलत है। ये बार बार जज ने अपने इस फैसले में लिखा है। वादी केवल मां श्रृंगार गौरी और अन्य उद्देश्य और देवी देवताओं की पूजा करने की अधिकार मांग रहा है, जिनकी पूजा 1993 तक और 1993 के बाद से उत्तर प्रदेश राज्य के नियामक के तहत साल में एक बार करते रहे हैं। इसलिए पूजा स्थल विशेषक प्रावधान अधिनियम 1991 वादी के मुकदमे पर रोक नहीं लगाता है। वादी का मुकदमा सीमित है और एक नागरिक अधिकार और मौलिक अधिकार के साथ साथ प्रथागत और धार्मिक अधिकार के रूप में पूजा के अधिकार तक ही सीमित है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक इस्लामी देश में एक मस्जिद की स्थिति की परवाह किए बिना भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकाचार में अधिग्रहण के संपंगु शक्ति उसकी स्थिति और प्रतिरक्षा के प्रयोग में राज्य द्वारा अधिग्रहण के प्रतिरक्षा के उद्देश्य के लिए अन्य धर्मों के पूजा स्थल जैसे चर्च, मंदिर आदि के लिए भारतीय संविधान समान है। अदालत ने कहा ये अन्य धर्मों के पूजा स्थलों की तुलना में ना तो अधिक है और ना ही कम है। जाहिर है किसी भी धार्मिक स्थल का अधिग्रहण केवल असामान्य और असाधारण परिस्थितियों में एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए किया जाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा अधिग्रहण नहीं होना चाहिए कि परिवार स्वरूप धर्म का पालन करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। यदि उस स्थान का महत्व ऐसा है, इस शर्त के अधीन किसी भी धर्म के किसी भी अन्य पूजा स्थल की तरह मस्जिद के अधिग्रहण की शक्ति उपलब्ध है। एक अन्य महत्वपूर्ण दावे में न्यायालय ने यह भी देखा है कि मूर्ति के विनाश के परिणाम स्वरूप पवित्र उद्देश्य की समाप्ति नहीं होती और यहाँ तक कि जहाँ मूर्ति को नष्ट कर दिया जाता है या मूर्ति की उपस्थिति रुक रुक कर होती है, वहाँ धर्मात्मा द्वारा बनाया गया कानून व्यक्तित्व निर्वाह जारी रहता है। इस संबंध में न्यायालय ने धार्मिक अभ्यास के रूप में नियमित रूप से पानी में डूबी हुई मूर्तियों के उदाहरण का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा है कि ये नहीं कहा जा सकता कि इस तरह के जलमग्न होने के पवित्र उद्देश्य भी समाप्त हो जाता है। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी देखा है कि वक्फ अधिनियम की धारा 85 के तहत प्रतिबंध इस मामले में काम नहीं करता क्योंकि वादी गैर मुस्लिम है और विवादित संपत्ति पर बनाए गए कथित वक्फ और मुकदमे के लिए अजनबी है और मुकदमे में जिन राहत का दावा किया गया है वह राहत वक्फ अधिनियम की धारा 33, 35, 47, 48, 51, 54, 61, 64, 67 और 72 और 73 के तहत कवर नहीं है। इसलिए वादी का मुकदमा वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 85 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। यहाँ कहा गया क्योंकि वादी जो है जिसने याचिका डाली है वो वक्फ बोर्ड वक्फ एक्ट के तहत नहीं आती है, इसलिए उसको वक्फ का जो एक्ट बना हुआ है धारा 85 उसके द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। यानी वक्फ के जहाँ पर केस चलते हैं वक्फ ट्रिब्यूनल में, उसमें जाने के बाध्य नहीं है। अंत में न्यायालय ने यह भी माना है कि मंदिर के परिसर के भीतर या बाहर स्थापित मूर्तियों की पूजा के अधिकार का दावा करने वाले एक मुकदमे के संबंध में यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है। नतीजतन अंजुमन इस्लामिया समिति द्वारा आदेश 7 नियम 11 CPC के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया और अदालत ने एक लिखित बयान दाखिल करने और मुद्दों को तय करने के लिए 22 तारीख को डेट दी है। आदेश आपने पूरा देख ही लिया किस तरह का ये पूरा आदेश है, आप खुद समझिए, ज़्यादा इस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया, आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।